हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एक्ट 2 सीन 3 और 4। जिन्होंने सीन 1 और 2 नहीं देखा है, पहले सीन 1 2 देख लें एक्ट 2 का, क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस आप कंटिन्यूएशन में देखें। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कुछ भी कोई भी वीडियो चूज़ किया है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है। पीछे का अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जो जब भी नया वीडियो आएगा अपलोड होगा आपके पास एक मैसेज आएगा कि नया वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया है सॉरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। इस पे हम आपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स इंटरेक्शन करते हैं। आपको मालूम पड़ेगा आपके टीचर्स कौन हैं, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इस क्लोज ग्रुप का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दबाएं ताकि आपको यहाँ पे लिंक मिले और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सीन 3 में क्या है। सीन 3 में कुछ नहीं है, जो शायलॉक की, अभी हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा शायलॉक की एक डॉटर है जिसका नाम है जेसिका। ठीक है, जेसिका प्यार करती है आपके लोरेंजो से। लोरेंजो कौन है? ये बसेनियो का दोस्त है। तो और जो जेसिका है वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। ठीक है, अभी हमें आगे मालूम पड़ेगा। ये इसके साथ भाग जाती है और भाग के शादी करती है लोरेंजो के साथ। जेसिका किसकी डॉटर है? शायलॉक की। और जेसिका अपने पिताजी को, शायलॉक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, काफ़ी डिसलाइक करती है और भागने के लिए प्लान बनाती है। तो अभी ये जो सीन है, ये जेसिका बात कर रही है लॉन्सलॉट से। ठीक है, लॉन्सलॉट कौन है? पिछले सीन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये पहले शायलॉक का सर्वेंट था, अब ये बसेनियो का सर्वेंट बन चुका है। तो ये जो सीन है, जेसिका और लॉन्सलॉट के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, एक कॉन्वर्सेशन है। तो अब लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या है। छोटा सा सीन है ये। तो शायलॉक के घर के सामने का ये यहाँ पे एक नज़ारा है, दृश्य है। तो इसमें क्या है, जेसिका और लॉन्सलॉट के बीच में बात हो रही है, जैसा कि मैंने बताया। जेसिका कहती है, आई एम सॉरी thou will leave my father, so our house is hell and thou are married devil। वो कह रहा है, वो जेसिका कह रही है लॉन्सलॉट से, जो कि अब शायलॉक का घर छोड़ रहा है, उसकी सर्विस छोड़ के बसेनियो की सर्विस ज्वाइन करने जा रहा है। तो जेसिका कहती है उससे कि मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि तुम इस घर को छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, मेरा जो घर है ना, ये बिल्कुल ही नरक जैसा है, क्योंकि शायलॉक रहता है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो जेसिका है, ये अपने पिताजी को, शायलॉक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। इसीलिए बोलती है कि हेल है। हेल क्यों है? क्योंकि यहाँ शायलॉक रहता है और तुम ही इस घर में थोड़ा सा खुशी की एक होप थी मेरे लिए। ठीक है, अदरवाइज तो ये घर बड़ा बेकार था, सिर्फ तुम्हारे होने से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता था मुझे। दिस रोब्ड इट ऑफ सम टेस्ट ऑफ टेडियसनेस। तुम्हारे यहाँ पे होने से क्या होता था, जो यहाँ पे मायूसियत थी, जो सैडनेस थी इस घर में, जो मुझे इस घर में खराबी लगता था शायलॉक के होने की वजह से, तो ये जो मुझे खराब लगता था ये थोड़ा सा कम हो जाता था। खराब लगना मतलब तुम्हारी वजह से लॉन्सलॉट, मुझे अच्छा लगता था इस घर में रहना, अदरवाइज तो मेरे लिए घर नरक जैसा है। तो यहाँ पे जेसिका बोल रही है, बट फेयर दी वेल देयर इज अ डुकैट फॉर यू। और उसको क्या कहती है? फेयर करती है वेल, मतलब बाय बाय कहती है, चलो ठीक है तुम्हारे को बाय बाय, और ये मैं तुम्हें डुकैट दे रही हूँ। डुकैट क्या, एक तरह का गोल्ड कॉइन था। ठीक है, सोने का सिक्का देती है कि चलो ठीक है ये तुम रख लो, मैं तुम्हें देती हूँ। एंड लॉन्सलॉट सून एट सपर शैल यू सी लोरेंजो विच इज माई new master's guest। ठीक है, gave him this letter, do it secretly and so farewell, I would not have my father see me and talk you with thee। अब उसको बोलती है कि लॉन्सलॉट, ये जो लोरेंजो है ना, ठीक है, जाके लोरेंजो को, उसको बोलती है कि ये तुम लोरेंजो को एक लेटर देना, जाके उसको लोरेंजो को लेटर देना और सीक्रेटली करना ये काम। ठीक है, और अब मैं तुम्हें बाय बाय कह रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे फादर ने तुम्हें मेरे से यहाँ पे ज़्यादा देर बात करते हुए देख लिया तो उसको शक हो जाएगा कुछ शायलॉक को। तो अब लॉन्सलॉट क्या कहता है, एड्यूटियस एग्जिबिट माई टंग मोस्ट ब्यूटीफुल पगन मोस्ट स्वीट ज्यू। ठीक है, वो कहता है कि मतलब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे, मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में देखा है। ठीक है, तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, तुम ज्यू हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पूरी एक बता दूँ प्ले में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो ज्यूज़ हैं और जो क्रिश्चियंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो लॉन्सलॉट क्या है, लॉन्सलॉट क्रिश्चियन है, अपने मालिक को लाइक नहीं करता शायलॉक को, वो ज्यू है, लेकिन उसकी लड़की को वो लाइक करता है।
ठीक है, मतलब एज अ ह्यूमन लाइक करता है कि हाँ ये जीव होने के बावजूद भी जेसिका अच्छी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे तुम मतलब एज अ इंसान के रूप में अच्छी लगी, जीव होने के बावजूद भी मैं तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो का मतलब ये नहीं कि उसे वैसे प्यार करता है वो, कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है, एक अच्छे इंसान की तरह उसको मतलब कहता है कि तुम एक एज अ इंसान अच्छी हो, यहाँ पे ये मतलब है। इफ अ क्रिश्चियन डिड नॉट प्ले द नेव एंड गेट दी आई एम मच डिसीव, वो कह रहा है कि मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्रिश्चियन की यहाँ बात ये कर रहा है लोरेंजो की, कि अगर लोरेंजो तुम्हें अपनी नहीं बना पाया तो मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोरेंजो जो है वो तुमसे शादी कर ले। बट एड्यू मतलब होता है बाय बाय। बाय बाय कह रहा है, दीज फुलिश ड्रॉप्स डू समथिंग डाउन माय मैनली स्पिरिट, बाय बाय। ये फुलिश ड्रॉप कौन से हैं? वो कह रहा है मेरे आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना, ये मुझे क्या बना रहे हैं, कम मैनली बना रहे हैं। देखो ऐसा माना जाता है कि जो मैन होता है वो रोता नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे कहावत है मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये समझ लीजिए। तो बड़ा मैन को हमेशा टफ दिखाया गया। तो शेक्सपियर यहाँ ये बता रहा है लॉन्सलॉट के कैरेक्टर के थ्रू कि अभी जो लॉन्सलॉट रो रहा है तो कह रहा है कि मेरे को आंसू आ रहे हैं, अगर मैं लॉन्सलॉट कह रहा है अगर मैं रोऊंगा ना तो मैं कम मैनली हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जनरली जो रोना है उसको मानते हैं कि मैन रोते नहीं है, रोना जो है वो मैनलीहुड को कम करता है, ठीक है। तो जनरली रोने को रिलेट किया जाता है कि जो लेडीज हैं वही रोती हैं, वुमेन रोती हैं, मैन रोते नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरा मैनहुड कम हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही रोता रहता हूँ। तो वो बाय बाय करके चला जाता है जेसिका को, ठीक है। तो यहाँ पे जेसिका बोल रही है फेयरवेल, बाय बाय गुड लॉन्सलॉट, तो लॉन्सलॉट यहाँ से चला गया, ठीक है। अब अटैक व्हाट हीनियस सिन इज इट इन मी टू बी अशेम्ड टू बाय माय फादर्स चाइल्ड। अब ये जेसिका अपने आप से बोल रही है, तो मतलब मेरे को बड़ा ना, वो कह रही है कि मतलब कितना बड़ा ये पाप है कि मैं अपने, मुझे शर्म आती है कि मैं शायलॉक की लड़की हूँ, ठीक है, मतलब अपने आप से ही बोल रही है कि मुझे बड़ी शर्म आती है, मतलब कितनी शर्म की बात है कि मैं शायलॉक की लड़की हूँ। बट दो आई एम डॉटर टू हिज ब्लड आई एम नॉट टू हिज मैनर्स। वो कह रहा है ठीक है, भले ही ब्लड से मतलब खून का रिश्ता जरूर है मेरा उसके साथ, शायलॉक के साथ, ठीक है, वो मेरा बायोलॉजिकल फादर जरूर है, बट मेरा कैरेक्टर और जो मेरा बिहेवियर है और जो मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करती। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं ब्लड में भले उसके जैसी हूँ बट मेरी मैनर्स उससे अलग हैं। ओ लोरेंजो इफ यू कीप योर प्रॉमिस आई शैल एंड दिस स्ट्राइफ बिकम अ क्रिश्चियन इन योर लाइफ। वो कह रही है जेसिका, लोरेंजो जो उसका लवर है, कि तुम अपना वर्ड रखना, ठीक है, मुझे यहाँ से ले जाना, मुझे अपनी बीवी बनाना, तो मेरे लिए ये जो मैं जीवन जी रही हूँ हेल वाला इस घर में रह के, उसको एंड मिल जाएगा और मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जी हूँ, शादी करने के बाद तुम्हारे साथ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाऊंगी और तुम्हारी लविंग वाइफ बन जाऊंगी। और यहाँ से एग्जिट कर जाती है। यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि हमारा जो सीन 3 है खत्म हो गया। अब यहाँ से शुरू हो गया है एक्ट 2 सीन 4। अब एक्ट 2 सीन 4 क्या है? एक्ट 2 सीन 4 में इसमें हम देखेंगे कि जो लोरेंजो है और ये सारे इसके दोस्त हैं, ग्रेशियानो, सलेनियो, जो हमने एक्ट 1 में ऑलरेडी देख लिए हैं, ये सारे आपस में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं डेप्थ में क्या है। तो एक वेनिस की स्ट्रीट पे खड़े हुए हैं सारे, ठीक है, सारे हैं ग्रेशियानो, लोरेंजो, सलेनियो, लोरेंजो, ठीक है। अब लोरेंजो क्या बोल रहा है, हम यहाँ से सपर टाइम में निकल जाएंगे। एक्चुअल में क्या ये ना अब प्लान कर रहे हैं, प्लान क्या कर रहे हैं, लोरेंजो प्लान कर रहा है जो जेसिका है शायलॉक की डॉटर, उसको उसके घर से भगा लेने की, ठीक है। जैसे मूवीज में देखते हो ना लड़का लड़की को घर से भगा लेता है, ऐसे ये प्लान कर रहे हैं सारे कि जेसिका को शायलॉक के घर से मुझे भगाना है। तो ये सब बातें कर रहे हैं इसी बारे में, ठीक है। वी विल स्लिंक अवे इन सपर टाइम के आसपास हम वहां से उसके तरफ निकल देंगे, ठीक है। डिस्गाइज अस एट माई लॉजिंग एंड रिटर्न ऑल इन 1 आवर। अब ये डिस्गाइज वगैरह क्यों बोल रहा है? देखो एक्चुअल में क्या ना, पार्टी रखी है बसैनियों ने। ये जो पार्टी है ना, ये इस पार्टी में एक होता है मैस्करेड। मास्करेड क्या होता है? इस पार्टी में उस टाइम पे, जब ये टाइम है शेक्सपियर ने लिखा है, लोग अपने आप को ना डिस्गाइज्ड फॉर्म में लेके आते थे। डिस्गाइज्ड फॉर्म मतलब मुखौटे पहन लेंगे, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन लेंगे, तो आपको पहचान नहीं पाएगा इंसान कि आप कौन हो। आपने चेहरे पे मास्क लगा होता है, आपके कपड़े अलग होते हैं, आपका जो पूरा का पूरा हुलिया है वही अलग हो जाता है। जैसे बच्चे फैंसी ड्रेस में बन जाते हैं ना, कभी कोई कार्टून बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, तो आप बच्चों को पहचान नहीं सकते कि ये रियल में बच्चा क्या है, वो उसने कुछ अलग कैरेक्टर बना होता है उस टाइम पे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के टाइम पे। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि चेहरे पे मास्क लगा, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। तो ये कुछ मास्करेड की क्या है, पार्टी रखी जाती है बसैनी, और अभी रात को होगी पार्टी यहाँ पे। तो इसी की सब ये लोग आपस में मिलकर तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये पार्टी भी इसलिए रखी गई थी ताकि ये जो शायलॉक
ओ सॉरी, लोरेंजो है ना जेसिका को भगा के ले आए, क्योंकि जब जेसिका भागेगी, इसमें भी अब देखेंगे तो ये भी डिस्गाइज्ड फॉर्म में होती है, अपना जो हुलिया होती है, अपना जो रूप है बदल लेती है और एज अ बॉय की फॉर्म में आती है। ठीक है, लड़के का जो वेशभूषा है, लड़के का वो जो उसका आउटर अपीयरेंस है, एक लड़के जैसा डिस्गाइज्ड फॉर्म में करके आती है। तो ये सब भी इसीलिए रखा गया था ताकि ये लोरेंजो जेसिका को आराम से भगा पाए। ठीक है, तो इसीलिए बसेनियो यहाँ पे रात को पार्टी रखता है, मास्करेड पार्टी। तो ये इसी के बारे में सारे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अच्छा इस पार्टी की प्रिपरेशन होगी, ऐसे होगा, लोरेंजो तुम जेसिका को भगा लाना, ऐसे भगा लाना, वैसे भगा लाना, भगा के इस पार्टी में ले आना ताकि कोई पहचान ही ना पाए, कि क्योंकि चेहरा आपका चेंज होगा, कैरेक्टर आपका चेंज होगा, चेहरे पे मुखौटे लगे होंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा रियल में जेसिका है कौन है ये। तो यहाँ पे फिर वही हो रहा है, ये बात हो रही है, वी हैव नॉट मेड गुड प्रिपरेशन। ग्रेशियनो कह रहा है लोरेंजो से कि अभी हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। सेलेरियो कह रहा है वी हैव नॉट स्पोक यस ऑफ टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर कौन है? टॉर्च बियरर होता है जो लीडर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हमें अभी एक लीडर नहीं मिला है, कि ये सब हम जो कर रहे हैं, मास्करेड करेंगे, ये करेंगे, इसको पूरे पार्टी को, इन चीज़ों को, सबको, ये जो आप अपना आउटर अपीयरेंस छुपा लोगे वो पहन के, तो इसमें लीडर कौन है? मतलब कौन आपको गाइड करेगा कैसे छुड़ाना है, कैसे भगाना है, कौन से, किस इंसान ने किस तरह से भागना है, और किस इंसान ने कौन से अपने आप को किस फॉर्म में डिस्गाइज करना है, ये कौन बताएगा? मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरी मास्करेड है और ये जो भगाने का जो पूरा तरीका है, अभी प्रॉपर प्लान नहीं है। अभी हमारे पास एक लीडर नहीं है जो बताए कि ऐसे भागना है, ये प्लान है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है अनलेस इट मे बी क्वांटिटीली ऑर्डर्ड एंड बेटर इन माई माइंड नॉट अंडरटुक। ठीक है, तो सेलेनियो कह रहा है यहाँ पे कि बेटर ये है कि अगर अब जब तक हम ढंग से इसको प्लान नहीं कर लेते तो इसको अभी प्लान को आप एग्जीक्यूट मत करो। ठीक है, बट टिस बट फॉर 4 वी हैव टू वाच टू फिनिश। और ये भी कह रहा है कि थोड़ा टाइम भी कम है। तो ये बोल रहा है लोरेंजो नहीं नहीं, 4 बजने के आसपास पार्टी, अभी हमारे पास 2 पार्ट है, 2 घंटे अभी हैं हमारे पास, 2 घंटे में मैं फटाफट इस काम को एग्जीक्यूट करूंगा, मैं जेसिका को भगा के ले आऊंगा। ठीक है, उसके बाद होगी ना पार्टी में भी टाइम है, पार्टी में मैं उसको ले आऊंगा भगा के। यहाँ पे फिर वो आ जाता है लॉन्सलॉट को जेसिका ने भेजा था, लेटर लेके आता जो जेसिका ने दिया था, अभी हमने पीछे वाले सीन में देखा है। बोलता है फिर ये उसको लोरेंजो लॉन्सलॉट को कि क्या न्यूज़ लेके आए हो? लॉन्सलॉट कहता है एंड इट शैल प्लीज यू टू ब्रेक अप इट शैल सीम टू सिग्निफाई। ये लेटर मैं लाया हूँ, तुम खुल के देख लो, आपको तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा इस लेटर में क्या है। लोरेंजो को देता है। लोरेंजो जब लेटर को पढ़ता है, आई नो द हैंड इन फेथ, दिस इज अ फेयर हैंड एंड वाइटर देन द पेपर इट रिट ऑन इज द फेयर हैंड दैट राइट। मतलब यहाँ बड़ी एक तारीफ सी कर रहा है उसकी जेसिका की, कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये जो लेटर है ये किसने लिखा है, और जिसने भी लिखा है जो उसके हाथ हैं वो जो पेपर पे जिस पे लिखा है उससे भी ज़्यादा फेयर है, उससे भी ज़्यादा वाइट है। कहीं ना कहीं वो तारीफ कर रहा है जेसिका की, बड़ी वो उसका वो सुंदर है, मतलब फेयर है, कलर वाइज वो वाइट है, क्योंकि जब उसका जो कह रहा है जिसने लिखा है ये लेटर उसके हाथ उससे भी ज़्यादा वाइट है जिस पेपर पे, वाइट पेपर पे लिखा गया है। तो तारीफ कर रहा है उसके कॉम्प्लेक्शन की। ग्राशियानो कहता है लव न्यूज़ इन फेथ, मतलब वो कह रहा है कोई लव लेटर है क्या? वो कह रहा है हाँ हाँ। और फिर बीच में लॉन्सलॉट कहता है अच्छा सर मैं चलता हूँ। लोरेंजो कहता है कहाँ जा रहे हो? तो लॉन्सलॉट कहता है सर टू बिड माई ओल्ड मास्टर ड्यू टू सम अप नाइट विद माई न्यू मास्टर द क्रिश्चियन। वो कह रहा है मैं उसको न्योता देने जा रहा हूँ शायलॉक को कि भैया तू भी पार्टी में आ जाइयो। ठीक है, शायलॉक को भी पार्टी में बुलाया गया था बसेनियो की। तो लॉन्सलॉट कहता है मैं शायलॉक को बोलने जा रहा हूँ कि तुम्हें भी पार्टी में आना है रात को, बसेनियो की पार्टी में। न्यू मास्टर द क्रिश्चियन का मतलब कौन है? वो बसेनियो जो उसका नया मास्टर है। लोरेंजो कहता है होल्ड देयर टेक दिस टेल जेंटल जेसिका आई विल नॉट फेल हर टेल स्पीक इट प्राइवेटली। कुछ उसको देता है, ये पकड़ो। ठीक है, और उसको बोल देना जेसिका को कि मैं उसको, मतलब जो प्लान बना हुआ है ना तुम वो, मैं तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं वहाँ से भगा के लाऊंगा। ये प्लान था भगाने का। वो कहता है मैंने प्रॉमिस किया था जेसिका को कि मैं उससे शादी करूंगा, उसको भगा के लाऊंगा। तो उसको बोल देना जेसिका को कि मैं अपने प्लान पर अड़ा रहूंगा, मैं अपने वर्ड्स पे रहूंगा, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसको बोल देना, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा। और उसको ज़रा प्राइवेटली बोलना, देख के बोलना शायलॉक ना हो आसपास, जाओ जेंटलमैन जाओ। लॉन्सलॉट चला जाता है। फिर यहाँ पे अब ये बात हो रही है विल यू प्रिपेयर फॉर दिस मास टुनाइट आई एम प्रोवाइडेड फॉर ऑफ अ टॉर्च बियरर। अब ये बोल रहा है वहाँ दोस्तों से कि हाँ भाई तैयारी वैयारी कर लेना, रात को पार्टी है ना, जो मास्करेड वाली, उसको मास्क बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी मास्क है। बोलता है रात को जो पार्टी होने वाली है तैयारी वैयारी हो गई है उसकी कि नहीं हुई है? ठीक है, अब वो कह रहा है मेरे पास एक टॉर्च बियरर है। एक्चुअली में ये टॉर्च बियरर कौन है? ये टॉर्च बियरर जेसिका। जेसिका क्यों टॉर्च बियरर है? क्योंकि जेसिका ने जो लेटर दिया था ना उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि वो कैसे भागेगी और कैसे प्लान होगा, कैसे हम भागेंगे। मतलब
ये कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है स्टेप बाय स्टेप सब जेसिका ने बता दिया था। तो जेसिका यहाँ पे क्या हो गई, इन सबकी लीडर हो गई। जेसिका ने बता दिया इसको लॉन्सलॉट को, जिसके बारे में भी ये बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे भगाना है जेसिका को, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो ये जेसिका ने लेटर में लिख के दे दिया था। ठीक है, तो अब लॉन्सलॉट ये कहता है लोरेंजो कह रहा है कि हाँ अब मुझे एक प्लान प्रॉपर मिल गया है, मुझे प्रॉपर प्लान, और हमें एक लीडर भी मिल गया, हमें टॉर्च बीरर मिल गया है। तो अब घबराने की बात नहीं है, जेसिका ने प्लान लिख दिया है पूरा का पूरा लेटर में। स्लैनियो कहता है ओ मैरी आई विल गॉन इट अबाउट इट स्ट्रेट एंड सो विल आई। अभी कह रहा है अच्छा हाँ मैं भी चलता हूँ, काम करूंगा। स्लैनियो भी कह रहा है ठीक है। फिर लोरेंजो बोल रहा है ग्रेशियनो मिलना मुझसे, हम ग्रेशियनो के घर के बाहर मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। तो स्लैनियो कह रहा है ठीक है हम भी मिलेंगे। तो ये तो आपस में नॉर्मल बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है कि हम मिलेंगे बाहर। फिर एग्जिट करते हैं स्लैनियो चले जाते हैं। ग्रेशियनो बोलता है वॉज नॉट दैट लेटर फ्रॉम फेयर जेसिका। वो बोलता है ये जो लेटर मिला है ग्रेशियनो क्या ये जेसिका से था ना। तो लोरेंजो कहता है हाँ उसी के साथ था, जेसिका नहीं भेजा था। आई मस्ट नीड्स टेल यू ऑल शी हैड डायरेक्टेड हाउ, मतलब वही बता रहा है कि उसने काफ़ी हमें बता दिया है, डिटेल में प्लान लिख के दे दिया उसने कैसे कैसे उसको भगा के लाना है। हाउ आई शिल टेक हर फ्रॉम हर फादर्स हाउस, मतलब उसने बता दिया कैसे भगा के लाना है, वही लाइन लिखी है। व्हाट गोल्ड्स एंड ज्वेल्स शी इज फर्निश्ड विद, व्हाट पेड शूट शी हैड इन रेडीनेस। वो कह रहा है कि अपने साथ साथ ना अपने फादर के काफ़ी प्रॉपर्टी भी लेके आएगी। अपने फादर शायलॉक के पास बहुत पैसा था, कॉइन्स थे उस टाइम पे, ठीक है, गोल्ड था, सिल्वर था, ये सब था, कॉइन्स भी। तो कह रहा है कि खाली अकेले नहीं आ रही है जैसे अपने साथ साथ अपने फादर शायलॉक का बहुत सारा पैसा भी लेके आ रही है। ठीक है, आई विल ईयर द ज्यू हर फादर कम टू हेवन इट विल बी फॉर हिज जेंटल डॉटर से। वो कह रहा है कि कभी शायलॉक अगर स्वर्ग गया, वैसे तो वो कह रहा है स्वर्ग जाएगा नहीं, लेकिन अगर कभी स्वर्ग चला गया तो सिर्फ इसलिए जाएगा क्योंकि जो उसकी लड़की है जेसिका है। मतलब वो कह रहा है लड़की उसकी इतनी अच्छी है, तो जेसिका इतनी अच्छी है बिहेवियर में एज अ पर्सन की शायद हो सकता है उसकी वजह से शायलॉक चला जाए, उसके अच्छे कर्मों की वजह से शायद शायलॉक को स्वर्ग मिल जाए। एंड नेवर डेयर मिसफॉर्च्यून क्रॉस हर फुट अनलेस शी डू इट अंडर दिस एक्सक्यूज दैट शी इज इश्यू टू अ फेथलेस यू। और वो कह रहा है कि अगर बाई चांस जेसिका को कभी नरक जाना पड़ गया तो सिर्फ इसलिए वो नरक में जाएगी क्योंकि उसका बाप शायलॉक था। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जेसिका इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से हो सकता है शायलॉक स्वर्ग चला जाए, और शायलॉक इतना खराब है कि हो सकता है उसकी वजह से उसकी डॉटर जेसिका को कभी नरक जाना पड़े। मतलब ये है, कम गो विद मी परस्यू दिस एज योर गेस्ट फेयर जेसिका शैल बी माय टॉर्च। वो कह रहा है चलो ठीक है अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, और लीडर हमारी कौन होगी, टॉर्च बियरर कौन होगी, जेसिका होगी। और यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, सीन 3 सीन 4 खत्म। एक्ट 2 का नया वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी ही। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को हर इंसान तक शेयर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।